पूरी दुनिया भर में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जा रहा है और भारत की हुकूमत ने भी मिशन इंद्रधनुष 4 लॉन्च किया है, इस साल शुरू किया है। इसी हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर विवेक वीरेंद्र सिंह साहब, जो यूनिसेफ इंडिया के हेल्थ स्पेशलिस्ट और हेल्थ इंचार्ज हैं। विवेक सिंह साहब, आप ये बताइए कि इस वक्त जो भारत में जो सीन है, इम्यूनाइजेशन का जो सीन है, विच इज़ नॉट इनकरेजिंग, आप हिंदी में। ठीक, नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सीन बहुत ही इनकरेजिंग है। हाँ, ये बात सही आप बोल रहे हैं कि अभी हम ये जो जिस हवाले से आज ये कार्यक्रम हो रहा है, ये वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक मनाया जा रहा है और ये वीक जागरूकता फैलाने के लिए होता है कि जो भी बच्चों के लिए वैक्सीन्स हैं, टीके हैं, वो हर बच्चे तक पहुँचें। और इंडिया ने काफ़ी तेज़ी से अपने फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज, जिसको बोलते हैं कि 1 साल तक के बच्चे को हर टीका मिले, उस पर काफ़ी तेज़ी से इम्प्रूवमेंट किया है। इंडिया बहुत कम ऐसे कंट्रीज़ में से है जिसने अपनी ज़्यादातर पॉपुलेशन को कोविड का टीकाकरण मुहैया करवाया है। तो अभी ज़रूरत है कि हम जो कोविड के दौरान हेल्थ सिस्टम में इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, या कोविड के दौरान बहुत सारी स्वास्थ्य सुविधाओं में जो लोगों को अड़चनें आई हैं क्योंकि सारे हेल्थ सिस्टम को कोविड पे फोकस करना पड़ रहा था, अब हम रूटीन टीकाकरण को बढ़ाएं और हर बच्चे तक पहुंचाएं। ये हमारा दायित्व है। ये पूरा जो वीक मनाया जाता है पूरी दुनिया में, वो इसीलिए मनाया जाता है कि हर बच्चे को जो वैक्सीन्स मिलने चाहिए, जिससे उनकी उम्र ज़्यादा हो सके और वो स्वस्थ रहें, वो हेल्दी रहें। तो इसलिए इस वीक में जगह जगह कार्यक्रम होते हैं। आज ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कार्यक्रम था, जिसमें कि लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हमने सारे मीडिया हाउसेस को, जैसे आपका है, इनको, आप लोगों को इनकरेज किया कि आप प्लीज़ लोगों में जागरूकता फैलाइए। सो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सर, आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप जानते हैं हमारी सोसाइटी सिगमेंटेड सोसाइटी है, जो पुअर, जो बहुत ही पुअर है, और पेमेंट डीलर्स है, जगह जगह अलग अलग। तो ये जो इस तरह का जो इनइक्वालिटी है, तो ये इन तक अप्रोच किस तरह से आप कर रहे हैं? आपने खुद ही एक मिशन इंद्रधनुष की बात बोली। देखिए, इनफैक्ट इम्यूनाइजेशन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें सरकार ने न सिर्फ जो आप बोल रहे हैं कि जो थोड़े अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उन तक पहुंचने के लिए न सिर्फ एक प्रोग्राम को सोचा, बल्कि उतनी बारीकी से सोचा कि इसमें सब डिस्ट्रिक्ट लेवल तक इंडिया में मैप किया गया है कि किन सब डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर ये यूपी और बिहार के राज्य में हैं और बाकी राज्यों में भी हैं। और इस प्रोग्राम को देखते हुए लगता है कि इम्यूनाइजेशन एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि सरकार चाहती है कि हर फैमिली, हर व्यक्ति तक, हर बच्चे तक इसका फ़ायदा पहुँचे, रिगार्डलेस कि वो किस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता है। तो आई थिंक पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस में, और ख़ासकर इम्यूनाइजेशन के फ़ायदे को हर बच्चे को पहुंचाना है, और ख़ासकर उन फैमिलीज़ के लिए ज़रूरी है जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, क्योंकि इतना कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीका है अपने बच्चे को हेल्दी रखने का। कोई बीमार होता है तो हमें भी मालूम है कि लोगों के ऊपर कितना फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है। आपने इम्यूनाइजेशन लगाया, 12 बीमारियों से वैसे ही बच गया, तो आगे बड़ा होता है। तो आप इमेजिन करिए, वही फैमिली जिसको आप बोल रहे हैं गरीब है, अगर वो 12 बीमारियों से अपने हर बच्चे को बचा सकता है, तो आगे आने वाली पीढ़ी जो भी मेहनत करके कमाएगी, वो अपने को अपने सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को और बेहतर बनाने में लगा सकती है, न कि स्वास्थ्य के ऊपर। ये डॉक्टर साहब, आप ये बता सकते हैं कि पहले 7 बीमारियों के टीके लगाए जाते थे, अब जो 12 बीमारियां हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं? वो 12 बीमारियों के टीके जो हैं वो आपको पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे मिल जाएंगे। लेकिन पहले जब शुरुआत हुई तो BCG था, पोलियो था, डिप्थीरिया था, फिर मीजल्स ऐड हुआ, फिर डायरिया ऐड हुआ, निमोनिया ऐड हुआ, उसमें पेंटावेलेंट करके एक वैक्सीन है जिसमें हेपेटाइटिस B ऐड हुआ, और बहुत सारे राज्यों में जहाँ जापानीज़ इनकेफेलाइटिस नाम की एक बीमारी है वो ऐड किया गया। फिर अभी कुछ राज्य ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की एक वैक्सीन है जो कि एडोलेसेंट्स में लगती है, वो दे रहे हैं। आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि एक तो हमारे पास मोर्टेलिटी रेट किस डिसीज़ की वजह से ज़्यादा होता है, और दूसरा जो है ये जो वैक्सीनेशन के बारे में है, ये सेफ्टी चेन किस तरह से है, किस तरह से काम करता है? क्योंकि हमारे पास बहुत शिकायतें आती है कि ये जो वैक्सीन लाया गया है उसको सेफ़ नहीं रखा गया, कोल्ड चेन में नहीं रखा गया। इसके बारे में बताइए, इस सिलसिले में क्या किया? आई थिंक ये बहुत अहम सवाल है। ज़्यादातर बच्चों की जो आजकल जाने जाती हैं वो डायरिया, निमोनिया, और जैसे मीज़ल्स था जिसके लिए टीका आ गया तो इतनी जानें बचनी शुरू हो गई, यही बीमारियां होती थी। और रहा सवाल वैक्सीन की सेफ्टी का, तो आप इस तंत्र को अच्छे से समझिए कि जैसे मैंने आज फिगर्स बताए आपको
कि इंडिया में लगभग हर ज़िले में 740 वैक्सीन स्टोर्स हैं, जिसमें वॉक इन फ्रीज़र या वॉक इन कूलर बोलते हैं, एक पूरा कमरा होता है जिसमें कि आप एक बड़े फ्रिज के जैसा आप उसको समझिए, जिसको कि गवर्नमेंट मेंटेन करती है। फिर एक तंत्र होता है वैक्सीन्स के वैन्स का, वैक्सीन्स को फ़्लाइट से लाया जाता है, बसेस से ले जाया जाता है, जिनको कि आप रेफ्रिजरेटेड बसेस होती हैं या वैन्स होते हैं छोटे ज़िलों के लिए। और इंडिया इकलौता एक ऐसा कंट्री है जिसने अभी पूरे वर्ल्ड में ये टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करी है, जो उसको बोलते हैं इफेक्टिव वैक्सीन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहां हर कोल्ड चेन पॉइंट में इंडिया एक मोबाइल बेस्ड सिम कार्ड बेस्ड डेटा लॉगर लगाता है, जो कि उस वैक्सीन के स्टोरेज के टेम्परेचर को रियल टाइम पे एक सिस्टम में डालता रहता है, जिससे कि ज़िलों में, स्टेट्स में या यहाँ नेशनल लेवल पे बैठ के लोग उस वैक्सीन के टेम्परेचर को चेक कर सकें और अगर उसमें कोई ख़राबी आती है तो फिक्स कर सकें। शुक्रिया बहुत बहुत साला से बात करने। आपको भी शुक्रिया। ये थे डॉक्टर विवेक वीरेंद्र सिंह साहब, जो ये बता रहे थे कि यूनिसेफ इंडिया न सिर्फ इम्यूनाइजेशन के बारे में लोगों में बेदारी लाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वैक्सीन की जो है सेफ्टी के लिए भी काम कर रहा है। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।